नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 28 मार्च 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है सियासत के झटके या झटके की सियासत, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज सियासत की। सियासत एक ऐसा गंभीर विषय है जिसके बारे में कुछ भी ना कहना सही है। यह कब किसको झटका लग जाए कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यह एक पल में बदल जाता है। आज इस दल तो कल उस दल। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हम जैसे रोजाना लिखने वाले लेखकों के लिए मुश्किल ये है कि हमें देश में सियासत के अलावा कुछ भी नया नहीं होता दिखाई देता। नया होता तो भी सियासत का चेहरा इतना बड़ा है कि वो सबको अपने माया मंडल में छिपा लेती हैं। कल मैंने आपको राजनीतिक दलों की लिस्टों के बाबत बताया था। आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको सियासत के लगने वाले झटकों या झटके वाली सियासत से रूबरू कराऊं। मानसिक कसरत आपको भी करनी होगी। चुनावी मौसम में जब लिस्टें बनती है तब किसी को टिकट मिलता है, किसी का कटता है। टिकट वितरण की पूरी प्रक्रिया ही झटका पर आधारित होती है। सियासत का काम ही झटके का दिया जलाकर रखने का है। बात बिहार से शुरू करें तो वहाँ राजद ने बेचारे पप्पू यादव को झटका दे दिया। उनकी पारंपरिक सीट से राजद के पूरे सुप्रीमो लालू यादव की बेटी को टिकट दे दिया गया। बेचारे पप्पू भाजपा से छिटक कर राजद के करीब आए थे कि बात बन जाए, लेकिन नहीं बनी। उल्टे झटका और लग गया। आपको पता है कि भाजपा भी अपने एक युवा तुर्क वरुण गांधी को टिकट न देकर झटका दे चुकी हैं। वरुण गांधी के बागी होने की आशंका थी, लेकिन वे बागी नहीं हुए। खामोशी से अपनी मां श्रीमती मेनका गांधी का चुनाव प्रचार में मदद की। वरुण को जोर का झटका जोर से नहीं लगा, धीरे से लगा तो और बात थी। लगता तो भाजपा ने वरुण की राजनीतिक नसबंदी कर दी। वरुण न खुलकर रो पाए और न अपने बदनसीबी पर हंस पाए। ऐसे नौजवानों के प्रति मेरी सहानुभूति हमेशा रही है, भले ही वे किसी भी दल के कार्यकर्ता हों। सियासत में झटका और हलाल का चलन पुराना नहीं है। कांग्रेस चाहकर भी झटका राजनीति में दक्षता हासिल नहीं कर पाई है। आम जनता को उम्मीद थी कि कांग्रेस अपने विभीषण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोई मजबूत प्रत्याशी देगी, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। समाजवादी पार्टी को भी आजम खान साहब के गढ़ रामपुर से अंतिम मौके पर उम्मीदवार बदलना पड़ा। जामा मस्जिद के शाही इमाम को ऐन मौके पर प्रत्याशी बनाया गया। इसके लिए चुनाव चिन्ह तक को चार्टेड प्लान से भेजना पड़ा। सपा के इस फैसले से निवर्तमान सांसद साहब को झटका लगना स्वाभाविक है, लेकिन रामपुर नरेश आजम खान साहब नहीं चाहते थे कि उनकी सल्तनत में पार्टी उनकी मर्जी के खिलाफ किसी को अपना प्रत्याशी बनाए। कहते हैं कि आजम खान साहब ठीक उसी तरह से जेल से सियासत कर रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली तक की सल्तनत संभाले हुए हैं। झटके देने में भाजपा दूसरे दलों से सबसे आगे चल रही है। भाजपा की अब तक 7 सूचियां आ चुकी हैं और 407 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा की सूचियां हर बार किसी न किसी को झटका देती हैं। भाजपा ने जब मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत का अपना प्रत्याशी बनाया तो पता नहीं कितनों को झटका लगा। सियासत में झटका देने की शुरुआत 1985 में कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस के दौर में सबसे बड़ा झटका ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था। कांग्रेस ने ऐन मौके पर पंडित जी के सामने सिंधिया घराने के प्रमुख माधवराव सिंधिया को उतार दिया था। कांग्रेस ने तब आज के शहंशाह अमिताभ बच्चन को भी ठीक उसी तरह मैदान में उतारा था जैसे इस चुनाव में भाजपा कंगना को लेकर आई है। झटके देने के तरीके में भी तब्दीली आ रही है। पहले टिकट काटकर या देकर झटके दिए जाते थे। अब पार्टियां स्टार प्रचारकों की सूची में नाम कर या उसे काट कर झटका देती हैं। मिसाल के तौर पर हरियाणा से भाजपा नेता कुलदीप बिनोसरी को पार्टी ने 3 दिन में दूसरा झटका दिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम गायब था। इस लिस्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं राजस्थान से विधायक बाबा
बालकनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम शामिल है। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में मोदी जी के हनुमान अमित शाह का नंबर 4 है। उनसे ऊपर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद हैं। झटका देने में केचुआ भी पीछे नहीं है। केचुआ ने हाल ही में बंगाली नेता सुश्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद दिलीप घोष और कंगना रनौत पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस देकर झटकाने की कोशिश की है। केचुआ ने सबसे पहले यानी चुनावों की घोषणा से भी कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी को भी एक एडवाइजरी जारी कर झटका देने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल ठहरे झटका प्रूफ नेता। दरअसल राहुल गांधी पिछले 1 दशक में इतने झटके खा चुके हैं कि उनके ऊपर झटकों का असर होना ही बंद हो गया। सियासत में ये झटकेबाजी कब तक चलने वाली है ये कोई नहीं जानता, इसलिए आप भी तेल देखिए और तेल की धार देखिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।